मैं बनूंगा नसरपुर का राजा। जिंदड़ी दे ओ रखवाल घर जा भाती खुशहाल मुंजी बेड़ी अथई विच सीर ते आस जुड़ी बस जिंदा पीर से सूखे दरिया को बना दे खुशियों का समंदर दम मस्त कलंदर झूलेलाल कलंदर दम मस्त कलंदर दम दम दे अंदर दम मस्त कलंदर झूलेलाल कलंदर दम मस्त कलंदर दम दम दे अंदर दम मस्त कलंदर मैं पागल हो गया। उदय चंद, उदय चंद, बेटा पहले खाना खा लो, बाद में खेलना। रुक जाइए उदय चंद। यदि हमने आपको पकड़ा ना तो आपको दंड मिलेगा। भला माँ को कोई ऐसे सताता है? चलिए आइए, बैठिए। देखिए उदय चंद, अब आप बच्चे नहीं रहे जो हम आपको पकड़ पकड़ कर खाना खिलाएं। बड़े हो गए और अब आपका दंड यही है कि आपको ये पूरा खाना खाना पड़ेगा। क्या गया माता? अरे महारानी जी, महल में वस्त्र की कमी नहीं है जो आप अपने आंचल से बच्चे का मुख पूछ रही हैं। महाराज, ये कोई सामान्य वस्त्र थोड़ी है, माँ का आंचल है। इसमें मेरी ममता भरी हुई है। देवकी काकी, बच्चा यहाँ कैसे? वहाँ कौन था?
बच्चा इतना बड़ा कैसे हो गया था? फिर छोटा कैसे हो गया? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? नहीं, मैं पागल हो गया, पागल हो गया। ये चमत्कार है ये। मुझे क्षमा कर दी, क्षमा कर दी। मैं दिशाहीन हो गया था, मुझे माफ कर दी। डोरामल जी, डोरामल जी, डोरामल जी, क्या हुआ? आपके इस अप्रत्याशित व्यवहार का कारण क्या है? डोरामल जी, क्या हुआ आपको? महारानी, ये डोरामल भाई साहब को क्या हुआ? हम स्वयं हैरान हैं इनके इस व्यवहार से। महाराज, क्या आप इसका कारण समझ पाए? लतिका, जल्दी से अपना सामान बांधो, हम तुम्हारे भाई के घर जा रहे हैं। परंतु यूं अचानक वहाँ कुछ अनहोनी हुई है क्या? नहीं। फिर आपने ये फैसला क्यों लिया? मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? लतिका, प्रश्न मत पूछो, जल्दी से अपना सामान बांधो। रानी, आप इस तरह से झूले को झुला रही हैं जैसे हमें लगता है कि आप उदय चंद के छोटे भाई के बारे में सोच रही हैं। महाराज, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने हमारे पुत्र उदय चंद के बालकाल में थोड़ा और समय व्यतीत करना चाहिए था। समय इतनी शीघ्रता से बीत गया, हमें पता ही नहीं चला। इसलिए जब भी हमें उनके बालकाल की स्मृति का आनंद लेना होता है, तब हम ये झूला झुला लेते हैं। रानी, इस संसार की कोई भी माता अपने संतान के वात्सल्य को कभी भूल नहीं पाती। अब उदय चंद के गुरुकुल जाने का समय आ गया है, आप उसे पालने में ना डालें। नहीं महाराज, हम उदय चंद को गुरुकुल नहीं भेजेंगे। उनकी शिक्षा का व्यवस्था हम यही कराएंगे। आपने पहले ही हमारे दोनों ज्येष्ठ पुत्रों को हमसे दूर रखा है, अब उदय चंद को हम अपने पास ही रखेंगे। तो हमने इन सभी जगह पर फतेह हासिल कर ली है। हुजूर, फतेह अभी अधूरी है। अभी भी कुछ गांव बाकी हैं जहां 20 बुत खाने
जमींदोज करना है। इंशाअल्लाह इन सभी जगह पर भी हमारी ही फतह होगी। बादशाहों के बादशाह, शहंशाह के शहंशाह, हमारे हजूर मिर्ख जैसा सलीके वाला सुल्तान कोई हो ही नहीं सकता। बादशाह, मुझे फक्र है अहमद शाह आपका मौलवी है। हम जानते हैं मौलवी साहब, हम सुल्तानों के सुल्तान हैं, मगर आप भी तो बताइए कि आपने अब तक और कितने काफिरों को दीन कबूल करवाया है? जी 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 हजूर। जी 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 हुजूर। बस क्या हुआ मौलवी जी, कहाँ अटक गए? जय मौलवी साहब, यही बता दीजिए कि आपने उन काफिरों के लिए क्या क्या इंतजामात कराए हैं? हजूर, दीन न कबूल करने वालों को मौत की सजा दी जाएगी। हमने गांव के तमाम कुओं तालाबों में जहर मिला दिया है। जैसे ये काफिर उस पानी को पिएंगे तड़प तड़प कर मरेंगे। इन काफिरों को जन्नू भी नसीब नहीं होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश मौलवी साहब, शाबाश। आपने बहुत बढ़िया किया है। इसके लिए आपको बहुत बड़ा इनाम देंगे हम सबके सामने। देखना हुजूर, ये काफिर पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। हुक्म खुदा का, मर्जी मेरी। जय हो प्रभु दरिया शाह की। जय हो प्रभु दरिया शाह की। अनर्थ हो गया महाराज, जल के बिना हम सब कैसे जिएंगे? महाराज, प्रजाजन एक एक बूंद जल के लिए तड़प रही है। महाराज, बादशाह के मौलवी नासिर जमाली ने अब या तो तुम पानी की एक एक बूंद के लिए तरसोगे या एक जहरीला पानी पीकर मरोगे। सदानंद जी, जब तक हम इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे तब तक प्रजा राजमहल के जलकूप से जल की आवश्यकता पूर्ण करेगी। महाराजा रतन राय की, महाराजा रतन राय की। क्या हुआ रानी? देखिए ना महाराज, उदयचंद भव्य के साथ खेलने गए और जब भी खेलने जाते हैं ना, भूख प्यास सब भूल जाते हैं। आप जरा किसी को भेजकर बुलवा लीजिए ना। रानी, आप निश्चिंत रहें। उदयचंद क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाले योद्धा हैं। ये भूख प्यास उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन आप कहती हैं तो हम बुलाए देते। आओ मुझे पकड़ो दीदी। भव्य बहन, पकड़ लिया। पर ये तो छल है बहन भव्या। पर आपको छल से ही तो जीता जा सकता है, वरना आपको तो भगवान भी नहीं पकड़ सकते। पर भक्त हमें भक्ति से केवल पकड़ ही नहीं सकते, अपितु बांध भी सकते हैं। मैं बहुत प्यास लग रही है। अब आके बैठिए, मैं कुएं से पानी लेकर आता हूँ।
कुंवर जी, कुएं का पानी दूषित है। परंतु नदी का जल तो स्वच्छ है कुंवर। आप हमारे साथ चलिए, हम करेंगे आपके लिए जल का प्रबंध। लेकिन भव्या बेटा, कुंवर जी कहाँ गए? वो हमें बहुत प्यास लगी थी ना, इसलिए कुएं से पानी लेने गए हैं। कुएं से? सदानंद जी, कुंवर जी को आया खान नदी पर लेकर गया है। कुंवर जाइए और जल भर लीजिए। प्रमुख, आप व्यापारियों को प्रस्थान के लिए तैयार कीजिए। यहाँ से कोई पानी नहीं ले सकता, यह बादशाह की मिल्कियत है। महाराज, अब इस पे आपका कोई हक नहीं है। स्वच्छ जल है कुंवर, भर लीजिए, आराम से भरिए। प्रमुख, अन्न भंडार में भर गए, व्यापारियों को तैयार कीजिए। महाराज, महाराज, क्या हुआ सदा है? महाराज, अय्या खान कुंवर जी को नदी के तट पर लेकर गया। क्या? ये मूलचंद जी ने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। चलिए। उदयचंद, बचाओ! या मेरे मौला, मेरे परवरदिगार, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, कोई है?
घोर कलयुग के कारण कली का प्रकोप आरंभ हो चुका था। मैं ही कलयुग हूँ, यह मेरा युग है और मैं ही हूँ इस धरती का सच्चा अवतार कलयुग। भगवान विष्णु साक्षात श्रीनिवास के रूप में धरती पे अवतार ले चुके हैं महाराज कली। जिंदड़ी दे ओ रखवाल घर जा भाती खुशहाल मुंजी बेड़ी अथई विच सीरते आस जुड़ी बस जिंदा पीर से सूखे दरिया को बना दे खुशियों का समंदर दम मस्त कलंदर।